विगत कई त्योहारों को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं, किस तारीख और किस तिथि को मनाएं, क्योंकि तारीख बदल सकती है लेकिन तिथि एक ही रहती है। ब्राह्मणों के मत होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीच में कुछ लोग आपस में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें तारीख और तिथियों में बदलाव कर दिया जाता है। पिछली बार दीपावली 31 और 1 यानी कि 31 अक्टूबर 1 नवंबर की थी। इस बार भी 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दो तिथियां सामने आ रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के यहाँ विद्वान ब्राह्मण हैं जो अलग अलग विद्यालयों से आचार्य, कोई शास्त्री, कोई ज्योतिष का ज्ञान अर्जन करके आए हैं। तमाम लोगों की यहाँ चर्चा हुई है कि त्योहारों पर कोई भी तरह की विसंगतियाँ ना हो, एक राष्ट्र, एक त्यौहार और एक मत, इन सब भावनाओं के साथ तमाम वेद पाठी ब्राह्मणों ने चर्चा की है। और विद्वानों की सभा में किसी भी पर्व और त्यौहार पर भ्रांतियां ना हो, इन सब चीज़ों को भी विशेषकर इस सभा में, इस चर्चा में शामिल किया गया है। आपसे चर्चा कर रहे हैं किस तरह की चर्चा हुई है। दीपावली को शॉर्ट में जानना चाहूँगा, किस तिथि को मनाई जाए। जी, आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ श्री सत्यनारायण मंदिर, आज द्वारकाधीश मंदिर में सभी आचार्यों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और निर्णय ये लिया गया कि 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली मनाई जाए। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने के कारण, पूरी रात्रि होने के कारण, सिंह लगन में निशीथ काल में होने के कारण इसी दिन उपयुक्त रहेगी। इसलिए एक देश, एक पर्व, एक त्यौहार, एक राष्ट्र की भावना लेते हुए सबने एक ही आवाज़ दी है कि 20 को ही मनाई जाए। 21 को संध्याकालीन 5:55 पर विराम हो जाएगी अमावस्या तिथि, सूर्य अस्त के बाद नहीं है। इसलिए रात्रि व्यापिनी अमावस्या होना अत्यंत आवश्यक है। दंडई का रजनी, एक दंड 24 मिनट रात्रि में होनी चाहिए, प्रदोष में होनी चाहिए। प्रदोष में 13 मिनट अल्पमत होने के कारण यहाँ के आचार्यों का एक ही मत है कि पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। आपका भी मत है, आपसे जानना चाहूँगा। सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर के महंत जी हैं, आपका क्या मत है या एक मत हो गए सब लोग? जय श्री सीताराम। जिन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दीपावली का पर्व है, इसमें भ्रम फैला हुआ था काफ़ी समय से 21 को या 20 को मनाई जाए, लेकिन सर्वमान्य ग्राही जो तिथि है वो 20 तारीख को ही रात्रि में है। तो वह जो दीपावली का महापर्व है वो हम सबके लिए सर्वमान्य 20 तारीख को ही है, क्योंकि संगे शक्ति वसुधैव कुटुम्बकम ऐसी भावना रखने वाले हैं। हम सब लोग एक साथ करें, एक साथ मिलकर चलें, ऐसी हमारी भावना भी है और हम चाहते भी यही हैं। तो ये दीपावली का त्यौहार है, तो हम यही आज सब लोगों को अपने संदेश देना चाहेंगे कि इसको 20 अक्टूबर को ही मनाया, वही शुभ रहेगा। आप बताइए, महंत जी हैं और अब सीनियर भी हैं, विद्वान भी हैं, आपका क्या मत है? और एक राय हो गए या कुछ अभी भी भ्रम और भिन्नता है? भिन्नता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दीपावली क्यों मनाई जाती है? अयोध्या में 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जी आए। अयोध्या में भी 20 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। काशी, बनारस में और भी तमाम प्रांतों में सब जगह 20 तारीख घोषित की गई है। सरकारी छुट्टी 20 तारीख को है। जैसा कि अभी आपने ही खुद कहा था कि एक राष्ट्र एक पर्व होना चाहिए। हम हिंदू लोगों में एक ही 21 तारीख को मना नहीं है। दिन में कोई दीपावली पूजा करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन शाम को 5:55 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में पड़वा लग जाएगी। लक्ष्मी का पूजन पड़वा में तो होता नहीं है, अमावस्या में होता है। इधर हमको 20 तारीख को सायंकाल के समय, निश्चित काल के समय, रात्रि में पूरे दिन, पूरी रात्रि है, इसलिए लक्ष्मी का पूजन सायंकाल के समय होना चाहिए। वो हमें 20 तारीख को मिल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर की जनता नहीं, हमारे फिरोजाबाद जिले की सारी जनता जो श्रवण कर रही है, उसको निवेदन है, प्रार्थना, विनती है कि भाई 20 तारीख को ही मनाएं, उनके लिए श्रेष्ठकर है। बिल्कुल, आप बताइए, द्वारकाधीश महाराज जी का क्या मत है? कुछ तो बोलो। दीपावली पर्व मुख्य रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय प्राप्ति का पर्व है। दूसरा कारण श्री गणेश लक्ष्मी पूजन, जो कि प्रदोष वेला में अमावस्या तिथि व्याप्त होने पर ही होता है, और ये दोनों ही चीज़ें 20 तारीख को उपलब्ध हैं। इसलिए समाज को सिर्फ यही एक संदेश है कि दीपावली का पर्व 20 तारीख को मनाया जाए। आप बताइए, आपका क्या मत है? दीपोत्सव का पर्व
रात्रि व्यापिनी अमावस्या में 20 तारीख को मनाना सभी भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सिंह लगन में हम जो साधना करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो सेवा करते हैं लक्ष्मी जी की, वो केवल 20 तारीख को ही सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 21 तारीख को प्रातःकाल से है, दिन में जो पूजन करना चाहे वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन 21 तारीख को रात्रिकालीन पूजन की व्यवस्था उसमें नहीं दृष्टिकोण हो रही। पंचांग के अनुसार भी, नीमच पंचांग में भी 5:55 तक अमावस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में सूर्यास्त 6 बजे है, उससे पहले अमावस्या समाप्त हो रही है। तब 20 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठकर रहेगा। एक राष्ट्र और एक पर्व के आधार पर एक ही दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। अब बताइए, लोग चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मणों ने ये पदपाठी डाल दी है, 2 पर्व कर दिए हैं, क्या मानते हैं ब्राह्मणों पर लौट कर? जी महाराज। राधे राधे, मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। और दीपावली के विषय में जैसी कि चर्चा चल रही है, ब्राह्मणों के भी लगभग कई मत हैं, लेकिन यहाँ जो द्वारकाधीश मंदिर में जो भी ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं उन सब का एक ही मत है कि 20 तारीख की ही दीपावली होनी चाहिए। और सभी आचार्यों का मत, इतने विद्वान हैं, इनका मत का खंडन नहीं हो सकता है। जब अयोध्या जी में दीपावली 20 तारीख को मना रहे हैं, बनारस में मना रहे हैं और सभी ब्राह्मणों का मत है, तो मैं समझता हूँ हमको भी उस मत में अपना श्रेय प्रदान करना चाहिए। पंचांग भी यही कहता है। अच्छा, पंचांग से अलग कोई अपनी विद्वता दिखाए तो ये मूर्खता है ना। तो 20 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। मुझे लग रहा है जो पंचांग है वो एक नई एक तरह से लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा। किस पंचांग में इस तरह की बात आई कि 21 तारीख को दीपावली मनाया जाए और जिससे ये भिन्नता उत्पन्न हुई? ये नीमच की पंचांग में वैसे स्पष्ट लिखी हुई है कि 21 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए, मगर सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से जो हमारा शहर फिरोजाबाद है, इसमें 5:55 पर सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है। इस कारणवश अगर हमें 21 तारीख में मिल ही नहीं पा रही है सूर्यास्त के समय, 24 मिनट तक होनी चाहिए कम से कम अमावस्या, और 21 में वो है ही नहीं, तो हम 20 में इसी से 20 में ही मना रहे हैं। तो मैं भी सभी आचार्यों से अनुरोध करूँगा कि सभी आचार्य इसी निर्णय को लें, और फिरोजाबाद के जो भी आचार्य हैं सब ने यही निर्णय लिया है कि 20 तारीख को ही मान्य होगी। कौन कौन से पंचांग चर्चा में रहते हैं? आप लोग किन किन पंचांगों का अध्ययन करते हैं? और जो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की गई किस पंचांग के द्वारा हुई? हमारे यहाँ कई ब्राह्मण नीमच को भी अपने प्रयोग में लेते हैं, ब्रजभूमि को भी प्रयोग में लेते हैं, अन्यत्र दैनिक भास्कर आदि पंचांगों को प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो फिरोजाबाद आदि इत्यादि नगरों में नीमच को विशेष हम देखते हैं हर कार्यों में, विवाह आदि, लगन आदि सभी नीमच पंचांग से निकालते हैं। लेकिन जो दीपावली का दीपोत्सव का समय है वो नीमच के अनुसार हमारे यहाँ जो घड़ियों का समय है 17 मिनट पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है 21 तारीख को। इसलिए दिन में तो आप 21 तारीख को पूजन कर सकते हैं, पर लेकिन जो सिंह लगन का पूजन है वो आपको 20 तारीख की ही रात्रि में करना अति अनिवार्य है। सभी ब्राह्मणों का मत है, सभी ब्राह्मणों ने इसी को निर्धारित किया है कि 20 तारीख को एक देश, एक राष्ट्र, एक पर्व हो। लोग चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा पूजन हो जाते हैं, इसलिए 2 दिन में निपटाने का प्रयास किया है, तो इसलिए ये 20 और 21 को कर दिया। जी, मैं आपको बता दूं जितेंद्र शर्मा जी, ब्राह्मणों ने 2 दिन नहीं किया है। हमारे देश में सूर्य सिद्धांत और दृग सिद्धांत, 2 सिद्धांत से पंचांगों का निर्माण होता है। तो आधे भारतवर्ष में सूर्य सिद्धांत, आधे में दृग सिद्धांत, उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार पंचांगों का निर्माण कर दिया और वह मार्केट में प्रसारित हो गए, और जिसके जहाँ जो लिखा है वो लोग मानने लगे हैं। लेकिन हमारे पंचांग से ऊपर शास्त्र होते हैं। तो निर्णय सिंधु में लिखा है, दंडई का रजनी, 1 दंड से अधिक यदि अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। वैसे भी दीपावली को अमावस्या रात्रि व्यापिनी क्यों होनी चाहिए, क्यों महत्व है इतना, तो मैं बता दूं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणो, 3 रात्रि महान बताई गई हैं। कालरात्रि होती है दीपावली, जिसमें दीपावली को अमावस्या रात्रि व्यापिनी हो तो भगवान गणेश लक्ष्मी का पूजन करना अनिवार्य है। उस दिन आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और कालरात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि की जो पूजा है, अगर रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी नहीं है तो पूजा का महत्व नहीं है। रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी अगर तिथि है तो वह महारात्रि का पूजन मान्य होगा। इसी प्रकार कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणो, मोहरात्रि
जन्माष्टमी है, यदि उस दिन रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि नहीं है तो उस दिन पूजन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आज दीपावली को प्रदोष काल में 20 अक्टूबर को निशीथ काल में और प्रदोष काल में अमावस्या रात्रि व्यापिनी कही गई है। रजनी का मतलब है रात्रि व्यापिनी सुख। ये सुख तभी देगी जब रात्रि में व्याप्त होगी। और 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि सूर्य अस्त से 5 मिनट पहले विराम हो जाएगी और प्रदोष काल में 13 मिनट रहेगी। इसलिए 24 मिनट एक दंड न होने के कारण शास्त्र प्रमाणित नहीं करता है। इसलिए हमें सर्व समाज के मान्यताओं से और हमारे निर्णय सिंधु के मान्यता से प्रमाण से यह निश्चित किया जाता है कि हमें 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। आप 4:42 मध्य से और पूरी रात्रि तक आप पूजन करें सुख शांति के साथ, एक साथ उत्साह के साथ। एक राष्ट्र, एक पर्व और एक त्यौहार होगा तो हमारे उत्साह का वर्धन होगा। तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उस दिन? शुभ मुहूर्त के जो समय काल हैं वो अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। कल हम लोग सभी उसके मुहूर्त भी निर्धारित कर देंगे और आपके प्रेस के माध्यम से सभी के यहाँ वो लेटर पहुँचा देंगे, जिससे कि समय से लोग अपनी अपनी पूजा कर सकें। अच्छा, 20 को यह मनानी है दिवाली? जी, 20 तारीख को ही 21 दीपावली को भी कोई मनाना चाहे, दोनों को हाँ, मनाने? 21 को अगर दीपावली मनानी है तो दीपावली पूजन नहीं है। उस दिन आप पितृ पूजन कर सकते हैं। उदया तिथि जो होती है उसमें पितृ पूजन होता, तैलाभ्यंग आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तीर्थ अवगाहन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। ये सारे कार्य जो है आप 21 को कर सकते हैं। परंतु 20 तारीख को आप लक्ष्मी पूजन जो है वो 20 को ही होगा। जो रात्रि व्यापिनी अमावस्या है उसमें ही लक्ष्मी गणेश पूजन होना चाहिए। यह रात्रि का पर्व है, ये अंधकार पर प्रकाश का पर्व है, ये असत्य पर सत्य की विजय है। श्री सीताराम जी का अभिषेक होने के बाद पूरी रात सभी ने दीपक जलाकर उत्साहवर्धन किया, पूरी रात नाचे गाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई ब्राह्मणों पर उंगली न उठाए, धर्म का किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार की उंगली न उठाए कि यहाँ धर्म में इस प्रकार की 2-2 तिथियाँ हो रही हैं। इसलिए सनातन को मानने वाले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, पूरे देश में, पूरे शहर में एक ही दिन 20 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर तमाम ब्राह्मण विद्वान थे, इन सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 20 अक्टूबर को एक मत के साथ दीपावली पर्व मनाया जाए, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाए, महादेव और माता लक्ष्मी से अपनी कामना प्रकट की जाए और ईश्वर की प्रार्थना ही एक तरह से फलदायी है। इस भाव के साथ महालक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना महालक्ष्मी पर्व के रूप में दीपावली मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।